नमस्ते। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को बता दिया है कि किस किस ने उससे चुनावी बॉन्ड खरीदे। उसने उसे यह भी बता दिया है कि किस किस ने ये बॉन्ड भुनाए। चुनाव आयोग कल यानी 15 मार्च को यह पूरी जानकारी सार्वजनिक कर देगा, पर हम जानेंगे क्या? इसके बावजूद हमें पता नहीं चल सकेगा कि किसने किसको कितना दिया, जबकि जानने वाली बात तो वही है। हम सब भूले नहीं हैं कि मोदी जी यह कहकर सत्ता में आए थे कि वह काले धन पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। देश की जनता ने पूरी तरह उन पर भरोसा किया था कि यदि मोदी जी ऐसा कह रहे हैं तो वाकई काले धन पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। यह मोदी की गारंटी जो है। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना की शुरुआत यही कहकर हुई थी कि ऐसा करने से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों पर से पर्दा उठेगा और चुनाव में काले धन के खर्च पर रोक लगेगी। पर अब तक ऐसा हो पाया है क्या? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों को चुनाव आयोग जब अपने वेबसाइट पर डालेगा तब हमें पता क्या क्या चलेगा। यह कि किन किन पार्टियों को कितना कितना चंदा मिला, और यह भी कि किन लोगों ने कितना कितना चंदा दिया। जब मैं यहां किन लोगों की बात करता हूं तो उसमें आम आदमी से लेकर औद्योगिक घरानों तक को शामिल कर लेता हूं। यह बात तो हमें तब भी पता नहीं चल सकेगी कि किस व्यक्ति या संस्थान ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। वैसे यह जानते तो हम अब भी हैं कि 2018 से लेकर 2023 तक तकरीबन 12,000 करोड़ से अधिक मूल्य के बॉन्ड खरीदे गए, जिनमें अकेले सत्तारूढ़ भाजपा को 6,570 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई। बाकी बचे आधे से भी कम में कांग्रेस से लेकर लोक जनशक्ति यानी कि राष्ट्रीय दल से लेकर क्षेत्रीय दल तक का हिस्सा रहा। तो फिर अब जानने को नया क्या है? अब तक यह बात हमसे छिपाई जाती रही है कि किस किस ने कितने कितने मूल्य के बॉन्ड खरीदे। जाहिर है कि जिस किसी ने भी ये बॉन्ड खरीदे उन्होंने ही पार्टियों को चंदे भी दिए, या फिर उन्होंने उन्हें चंदे दिए जिन्होंने पार्टियों को चंदे दिए। एक तरह से देखा जाए तो बॉन्ड का खरीदार कोई है और उसका लाभार्थी कोई और। हमने भले ही बॉन्ड खरीदकर किसी को भी दे दिए हों, पर उन्हें भुनाने का हक केवल राजनीतिक दलों को ही था, यानी उसके लाभार्थी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल ही हो सकते थे। यह बात दीगर है कि बिना किसी लाभ की आशा के कोई किसी को कुछ भी क्यों दे। स्वार्थ तो स्वार्थ है, परमार्थ में भी स्वार्थ। कुछ और न भी हो तो मोक्ष प्राप्ति का स्वार्थ तो रहता ही है। फिर किस लाभ के लिए
इन लोगों ने राजनीतिक दलों को चंदे दिए। पार्टियों को चंदा देना, गरीब भूखों को पार्टियां देना तो है नहीं कि जिससे भगवान खुश हो जाएगा। तो अगले 2-1 दिनों में ईसी के वेबसाइट पर यह बता दिया जाएगा कि किस किस ने कितने कितने मूल्य के बॉन्ड खरीदे, और यह भी बता दिया जाएगा कि किस किस पार्टी ने कितने कितने मूल्य के बॉन्ड बटोरे। लेकिन हमें तब भी यह मालूम न हो सकेगा कि किस किस ने किस किस को कितने कितने दिए। और यही बात पता करने की है, क्योंकि जब यह पता चलेगा कि किस व्यक्ति या संस्थान ने किस राजनीतिक दल को कितनों का चंदा दिया, तभी तो यह साफ हो सकेगा कि उसमें उसका अपना स्वार्थ क्या था। अब अगर हम मान लें कि चंदा उगाही का यह खेल इलेक्टोरल बॉन्ड में न होकर रुपयों में हुआ होता, तो क्या हमें यह पता नहीं चलता कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। पहले जहां किसी पार्टी को 20,000 से अधिक चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक हो रहते थे, वहीं अब 100 करोड़ रुपयों का चंदा देने वालों के नाम भी गुप्त रखे गए हैं। राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने के नाम पर यह कैसी पारदर्शिता बरती जा रही है, यह तो बॉन्ड के प्रस्तावक ही बता सकते हैं। बहरहाल स्टेट बैंक को मालूम है कि कितनों ने कितनों को कितना चंदा दिया है, और सरकार को भी मालूम है कि किसने उनके दल को और किसने विपक्षी दलों को कितना चंदा दिया है। फिर यह तथ्य छिपाया किससे जा रहा है? जिस किसी ने भी बॉन्ड खरीदे, उन्हें तो मालूम है कि उन्होंने किसे कितना चंदा दिया। जिस किसी को भी बॉन्ड मिले, उन्हें भी मालूम है कि किसने उन्हें कितना चंदा दिया। हां, उन्हें यह नहीं पता कि और किस किस ने किसे कितना चंदा दिया, और आमजन को तो कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में। काले धन को काला क्यों कहा जाता है? उसका रंग तो काला होता नहीं। जिसके स्रोत का पता ही न हो, वह होता है काला धन। जिसे छिपा कर लिया या दिया गया हो, वह होता है काला धन। तो फिर बॉन्ड की लेन देन को छिपा कर रखने वाले काले धन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? जो सरकार तथ्यों को ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रखने का दंभ भरती हो, उसे कोई हक नहीं कि वह तथ्यों को ब्लैक आउट कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब हमें पता चलेगा कि किसने किसको कितना दिया। कल के रहस्योद्घाटन से यह पता नहीं चलने वाला। यह हमें बता सकता है स्टेट बैंक, पर वह यह बताएगा इसमें संदेह है, क्योंकि एक तरह से उसने कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है और इससे आगे कुछ और बताने की उसकी मंशा है नहीं। यह बता सकती है सरकार, पर वह बताएगी नहीं, क्योंकि इसे छिपाए रखने में ही उसकी भलाई है।
चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के नाम पर जो कानून बना वही पारदर्शिता के आड़े आता है। होना तो यह चाहिए था कि चंदा देने वालों के नाम घोषित करना तमाम राजनीतिक दलों के लिए बाध्यकारी होता और फिर भारतीय स्टेट बैंक उनका मिलान अपने बही से करके बताता कि बॉन्ड के लाभार्थियों ने जो घोषणाएं की है वे कितना सही है। या फिर स्टेट बैंक ही सीधे सीधे पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे देता। अभी उसने जो भी जानकारी दी है वह आधी अधूरी है। इस बीच सभी राजनीतिक दल अगर स्वतः घोषणा कर दें कि किस किसने उन्हें कितना कितना चंदा दिया है तो वह खुद को आगे की फजीहत से बचा सकते हैं और वह पूरी जानकारी हमें तुरंत मिल सकती है जिसके लिए स्टेट बैंक कोर्ट से महीनों का समय मांग रहा था। धन्यवाद।